परम पवित्र परमेश्वर पिता को महान और पवित्र नाम को महिमा और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 75 अध्याय को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। पृथ्वी अपने सब रहने वाले समेत गल ही रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कहा, सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है। परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 23वें वचन में देखेंगे तो यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरा प्रियो, ये भजन में हम जब देखते हैं उसका पहला वचन में, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर 2 विषय को आप देखते हैं कि क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर को ऐसे ही धन्यवाद नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का नाम को प्रकट होने से और जानकारी होने से, जानकारी होकर परमेश्वर को यहाँ पर प्रशंसा करते हुए हम देख सकते हैं। हम जब नया नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को आराधना के संबंध में समझाते हुए यहाँ पर यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री का मन था, सामरी स्त्री का विचार से प्रभु से यहाँ पर प्रस्ताव रखते 20 वचन में देखेंगे तो हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम है। 21 वचन में प्रभु उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वाले को ढूंढता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन में आराधना का इंस्ट्रक्शन, आराधना का सलाह देते हैं प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को। आराधना करने के लिए कोई भौगोलिक एक जगह के अनिवार्यता को नहीं है, परंतु एक आराधना करने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए। भजन संहिता का पुस्तक उसका 75 अध्याय में कि भजनकार कहते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में देखते हैं उसका 25 वचन में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्गीय और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मेरा प्रियो, वचनकार यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि
मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपका नाम प्रकट हुआ है। भजनकार के जीवन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म का वर्णन जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कहता है, फिलिपियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय में 6 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। साधारण लोग कभी भी परमेश्वर का काम को समझ नहीं पाएंगे। मेरा प्रिय, उसका 13 वचन में बताते, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। साधारण लोग कभी भी परमेश्वर का सामर्थ्य का कामों को नहीं समझ पाएंगे। जब हम 1 कुरिन्थी का पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वचन में देखेंगे तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मा की बातें शारीरिक मनुष्य को समझना मूर्खता की बातें बाइबल कहती है। मेरा प्रिय, आज कितने लोग हैं परमेश्वर का कामों को समझ नहीं पा रहे। भजनकार ये 2 विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ है उनका जीवन में, और दूसरा परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को उन्होंने समझ रहे हैं। और 2 वचन में कहते हैं, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जल्दबाज करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में देखते हैं उसका 6 अध्याय में, और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, कि जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनको भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरा प्रिय, परमेश्वर कितना धीरजवंत परमेश्वर है। आज आप और मेरे जीवन में हम देख सकते हैं मेरा प्रियो, आपका परिवार में, आपका चाहने वालों में से किसी को कुछ भी है तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से न्याय कर देते हैं। 3 वचन कहता है, पृथ्वी अपने सब रहने वाले समेत गल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रहा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा का स्वतंत्र प्राप्त करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़पते हैं परमेश्वर का न्याय के लिए। सारा जगत के हर विषय परमेश्वर ने इस तरह से रखा है। मत्ती 24:35 कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी।
आप ध्यान कीजिए कि परमेश्वर ये पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहे। परमेश्वर इस पृथ्वी को न्याय करने के समय में आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम दूसरा पतरस का पत्री उसका 3 अध्याय में देखिए तो परमेश्वर ने ये आकाश और पृथ्वी को क्यों रखा। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के अनुसार इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वो भक्तिहीन मनुष्य के न्याय के दंड और नाश होने के दिन तक ऐसा ही रहेगा। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने जलाने के लिए, परमेश्वर ने नाश करने के लिए ये पृथ्वी ऐसा ही रखा है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम नीति वचन का पुस्तक 16 अध्याय 4 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया हुआ है, न्याय के दिन के लिए बनाया गया। सबोपदेशक का पुस्तक 8 अध्याय 11 वचन कहते, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम करने वाले के दंड फुर्ती से नहीं देते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि सब दुष्ट काम करने वाले भी बच जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, मैं दुष्टों का मृत्यु से प्रसन्न नहीं हूं। परमेश्वर बचाना चाहते हैं मेरा प्रिय, क्योंकि प्रभु का वचन में देखिए तो अंतिम के समय में लोग कैसे आ रहा है कि ठट्टा करते हुए आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में वो लोग बात भी बात करेंगे। 3 वचन कहते हैं, और ये जान लो कि अंतिम के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, क्योंकि वे जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग के संसार जल में डूबकर नाश हो गए। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज। जो कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु ये कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में और सतर्क होकर प्रभु के लिए जीवन बिताने में सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम को स्तुति हो। आइए हम धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते स्तुति करते हैं ये पवित्र वचन के लिए। भजन संहिता का पुस्तक उसका 75 अध्याय के लिए उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो कोई अभी तक आपको मुक्तिदाता कहकर पुकारा नहीं, स्वीकारा नहीं है प्रभु जी, उनके लिए अपने धीरज धरते हैं प्रभु जी, ताकि कोई भी नाश होने से आप प्रसन्न नहीं है प्रभु। आपका वचन कहते हैं, दुष्टों का मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। प्रभु आप दया कीजिए प्रभु, उनका मन फिराव का मन प्रभु जी आप दीजिए। किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।